जब एक शादीशुदा शख्स अपनी ही बहन के जब ससुराल में जाता है, वहाँ जाकर देखता है कि उसकी जो ननद है वो बहुत खूबसूरत लग रही है, और उससे जब वो दो चार बातें करता है, जबकि जो जिसकी बहन की ननद थी वो लगभग उसके आधी सी उम्र में थी, क्योंकि उसकी शादी होने के बाद उसके दो बच्चे भी हो जाते हैं जब उसने अपनी बहन की शादी की थी, और उसकी ननद को देखकर वो उस पर फिदा हो जाता है। दोनों पहले तो ननद उसको नानुकर करती है, लेकिन वो ऐसे उसको रिझाता है, ऐसे उसको बहलाता फुसलाता है, और बातों का सिलसिला जो था फ़ोन पर चालू हो जाता है। और जब दोनों बातचीत करने लगते हैं, उसके बाद जब ये बात उसकी पत्नी को पता चलती है, फिर कहानी ऐसे बिगड़ जाती है कि जो उसकी बहन थी वो भी उसके खिलाफ़ हो जाती है। और ये सिलसिला ऐसे चला, लोगों ने सुना तो लोग बड़ा परेशान हुए, सोचने लगे कि ऐसा भी हो जाता है। दोस्तों, क्या होता है पूरी कहानी में, वो पूरी सच्चाई सिलसिलेवार तरीके से जानने की हम कोशिश करते हैं, इसलिए आप इस घटना को अंत तक ज़रूर बात कीजिएगा। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, आपको एक सटीक जानकारी भी मिलती है। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। महाराष्ट्र की सपनों की नगरी मुंबई, और मुंबई का ही एक एरिया पड़ता है सांता क्रूज थाना। यहाँ पर एक कॉलोनी पड़ती है कालीना। यहाँ पर रहते हैं जोगिंदर महतो, जिनकी उम्र 45 साल है। जोगिंदर महतो वैसे परमानेंटली एड्रेस इनकी बात करें तो ये बिहार के रहने वाले हैं, और इनकी पत्नी के साथ इनका एक बेटा भी है। ये तीन लोग इसी कालीना में अपने आराम से रहते हैं, और ये किसी फैक्ट्री में काम किया करते हैं। यहाँ से इनकी जो कमाई होती है उससे अपनी और अपने पत्नी और बेटे की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। यहीं पर इनकी बहन होती है कंचन, इनकी बहन जो थी, बहन की ननद जो थी वो भी इन्हीं के साथ रहती है, क्योंकि ये यहाँ पर मुंबई में बहुत पहले से रह रहे थे। तो इनकी जो बहन थी, बहन की जो शादी हुई थी, वो बहन और बहनोई इसके यहीं सांता क्रूज में ही दूसरी जगह पर कमरा रेंट पर लेकर रह रहे थे। दोनों का अक्सर आना जाना होता था। जो ये जोगिंदर महतो हैं, ये और अपनी बहन के यहाँ आते थे, लेकिन इनकी बहन की जो ननद थी जिसका नाम कंचन था, कंचन कई बार इनको देखती, और इधर जो जोगिंदर थे, भले ही ये 40-45 साल के हो चुके थे, लेकिन खान पान इनका थोड़ा अच्छा था, इसलिए लगते ही नहीं थे कि ये 45 साल के हो चुके हैं। और इनकी कंचन से जब मुलाकात हुई, मुलाकात तो अक्सर होती ही थी, अक्सर जाना ही आना होता था, लेकिन इनकी धीरे धीरे एक दिन जोगिंदर के दिमाग में कुछ ऐसा कीड़ा रेंगता है कि इसने सोचा कि क्यों ना कंचन से दोस्ती कर ली जाए। और कंचन से जोगिंदर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, प्यार का हाथ बढ़ाता है, लेकिन कंचन समझदार थी, कंचन भी 22 साल की हो चुकी थी। जो जोगिंदर थे, जोगिंदर ने अपनी कंचन को, बहन की ननद को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन कंचन भी खिली हुई खिलाड़ी थी, क्योंकि वो मुंबई में रहती थी। उसका ऐसा तो था नहीं कि वो आज तुमसे ही मिली है, हो सकता है वो पहले भी किसी से उसका संपर्क रहा होगा, क्योंकि 22 साल की जो हो चुकी थी और अपने माता पिता को छोड़कर अपनी भाभी के साथ रहती थी, और जो भाभी थी वो जोगिंदर की बहन होती है। इससे बात होती है, मुलाकात होती है, और जो कंचन थी, कंचन कई बार मना करती है कि देखो ऐसा नहीं होगा, तुम दो बच्चों के बाप हो और तुम हमसे प्यार की बात करते हो, हमसे दोस्ती बढ़ाने की बात करते हो, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। लेकिन जोगिंदर अपना कंधा ढीला नहीं करता, और दोनों की जो बात थी, जोगिंदर की जो कोशिश थी वो पूरी हो जाती है, और कंचन मान जाती है। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब बातचीत होने लगती उसके बाद अब जोगिंदर जो था, जोगिंदर अपने जो फैक्ट्री में जहाँ पर वो ड्यूटी करता था वहाँ ना जाकर कंचन से बातचीत कर लेता, और कंचन और जोगिंदर दोनों अक्सर किसी होटल में या कहीं ना कहीं जाकर मिलने लगते हैं। जब ऐसा होने लगता उसके बाद जो जोगिंदर की बहन थी, उसका बहनोई था, वो भी उसी फैक्ट्री में काम करते। दोनों की शिफ्टें अलग अलग होती हैं,
और दोनों अपने अपने ड्यूटी पर जाया करते। लेकिन जब होटल में जाते तो वहाँ खर्चा ज़्यादा होता, इसलिए कंचन और जोगिंदर ने प्लान बना लिया कि ऐसा करते हैं कि जब तुम्हारे भैया जो हमारे बहनोई हैं वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो उसके बाद हम तुम घर पर ही मिल लिया करेंगे। और ऐसा ही होने लगता है। दोनों का ये बातचीत का सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि 2017 से शुरू हुई कहानी 2020 में कंचन के माता पिता और उसका भाई और भाभी सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब कंचन की शादी हो जाए, क्योंकि 20-22 साल की हो चुकी थी। अब इधर कंचन की शादी की बात होती है, कंचन की शादी भी हो जाती है। लेकिन उसका पति जो होता है वो भी कंचन की जिद की वजह से वो भी वहीं मुंबई सांता क्रूज में ही रहने लगता है। वहीं पर रहता, उसी फैक्ट्री में वो नौकरी करता है। इसका भी कमरा अलग होता है, इधर जोगिंदर का कमरा अलग होता है, जोगिंदर की बहन बहनोई का कमरा अलग होता है। अलग अलग कमरे रेंट पर लिए हुए थे और अलग अलग कॉलोनियाँ भी होती हैं। कुछ कुछ दूरी पर 1-2 किलोमीटर के आसपास की दायरे में ये रहते हैं तीनों परिवार, लेकिन तीनों हैं एक ही रिश्तेदार। अब अक्सर इनका मेल जोल होता है, लेकिन जब धीरे धीरे जब 2020 में इसकी शादी हो जाती है, उसके बाद इसके बच्चे भी हो जाते हैं कंचन के। अब कंचन से इसकी जोगिंदर की मुलाकात इतनी रहती है कि वो पीछे नहीं हटते। शादी होने के बाद भी इनका मेल जोल, शारीरिक संबंध का जो रिश्ता था वो बरकरार रहता है। जब ये मिलते हैं बराबर, लेकिन एक दिन ऐसा होता है 1 जनवरी 2026 को, अभी ये नया साल होने वाला था, इसलिए 31 दिसंबर 2025 को जो कंचन थी इससे ये जोगिंदर मिलने बहुत कम जाने लगा था। इसके दिमाग में को बात चल रही थी कि ऐसा करते हैं कि अब छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और लोग जानेंगे तो क्या होगा। और इधर कंचन जो थी, कंचन इस जोगिंदर के ऊपर कई बार दबाव बना चुकी थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूंगी और तुम मुझसे शादी कर लो। अब कंचन ने कई बार दबाव बनाया था जोगिंदर के ऊपर शादी करने का, तो जोगिंदर उससे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होना उसके लिए असंभव था। लेकिन प्यार भरी बात जो कंचन थी उसने 31 दिसंबर को बोलती है कि देखो हमारे पति तो ड्यूटी पर चले गए, हमने मिठाइयाँ बनाई हैं और तुम आ जाओ। तुम फ़ोन पर बात नहीं करते, भले ही तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तो मुलाकात कर लो, चले आओ। जोगिंदर भी सोचता है चलो कोई बात नहीं, नया साल है और चलते हैं। रात्रि 12 बजे तक उसके यहाँ रुकेंगे, उसके बाद फिर चले आएंगे। ड्यूटी पर जाता है, कमरे से अपना टिफ़िन पैक कराता है और उसके बाद निकल लेता है। लेकिन वो सीधा पहुंच जाता है कंचन के घर। कंचन के घर जाने के बाद कंचन बड़े प्यार से उसको आओ भगत करती है, मिठाई खिलाती है, दोनों लोग बैठकर बातचीत भी करते हैं। कंचन अपने बच्चों को सुला देती है। उसके बाद अब कंचन और जोगिंदर जो थे, आज जो पहले किया करते थे, आज उन्होंने सोचा, कंचन बोलती है कि देखो जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज आखिरी बार हम तुम दोनों लोग मिल लेते हैं। और कंचन और ये जोगिंदर दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। जब कपड़े उतार देते हैं सारे और प्राकृतिक रूप में आ जाते हैं दोनों, उसके बाद कंचन बातचीत करती रहती है और वो सब होता रहता है। और इसी दरमियान जब उसके दोनों के शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसी बीच जो कंचन थी किचन में जाती है और वहाँ से सब्जी काटने के लिए एक चाकू उठा कर लाती है और एक हाथ में एक जो सेब रखा था, जो बेड पर रखा था, ये उसके प्लान का एक मोहरा था। और वहाँ पर आती है और आने के बाद जब इधर जोगिंदर पूछता है कि चाकू क्यों लेकर आई हो, तो बोलती है कि एक सेव रखा था, चलो हम लोग काटते हैं और फिर खाते हैं, उसके बाद आगे फिर करते हैं, क्योंकि आज सारी रात तुम्हें यहीं पर जो रुकना है। अब ये जोगिंदर जो था ये सोचने लगता है कि चलो आखिर में जैसी भी है प्यार तो करती है। और यही बात जोगिंदर के लिए नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। अब जब कपड़ा था नहीं, लेकिन जो कंचन थी, कंचन ने उसके प्राइवेट पार्ट के पास रखकर जो सेव काट रही थी, उसने उसके प्राइवेट अंग को काट दिया। और जैसे ही काटा तो कुछ हिस्सा खाल का जुड़ा रहता है, बाकी कट जाता है। और ऐसी ही हालत देखकर जो जोगिंदर होता है दर्द की वजह से इतनी ज़ोर से चीखता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो लहूलुहान हो जाता है।
अब करे भी तो क्या करे, ठंड का मौसम, शरीर पर एक भी कपड़े नहीं, और जो उसके प्राइवेट अंग से इतना ब्लड जो निकल रहा था, वो कोई कपड़ा लपेटता है और चीखता है तो पड़ोसी आ जाते हैं। पड़ोसी देखते हैं कि इसके ब्लड बहुत निकल रहा है और उसका रिश्तेदार है, वो तुरंत उसको एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो हॉस्पिटल में देखा जाता है तो वहाँ पर कंट्रोल नहीं होता, उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, रेफ़र होता है। वहाँ जाने के बाद उसको 9 टाँके लगते हैं। जब 9 टाँके लगते हैं तो जब तक ये जो जोगिंदर था बेहोश हो चुका था, फिर जब ये होश में आता है उसके बाद इससे पूछा जाता है कि ये बताओ कैसे हुआ, तो फिर वो सारी कहानी बताता है जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और फिर कंचन को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और उसके बाद जो कानून के दायरे बनते हैं, विवेचना हुई और फिर कंचन को सज़ा भी होती है। लेकिन इधर जोगिंदर की भी गलती थी। अब उसने ये सोचा था कि सुधार कर लिया जाए, क्यों ना, दोनों के बच्चे हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं कि एक बार जो दलदल में घुस जाता है किसी गलत काम में, फिर वो शायद ही निकल पाए। दोस्तों, ऐसा भी होता है। ये रही घटना। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।